अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। इमेजिन करें कि आपके सामने वेस्ट ऑफ मीट बॉल्स, कपकेक्स, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरीज, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना मज़ेदार सी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं आपके सामने। अब आप मुझे ये बताएं कि इन सारी चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है। बेशक ये सारी की सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं, इनमें ये एक चीज़ कॉमन है, लेकिन इसके अलावा क्या है जो इनमें कॉमन है? जी हाँ, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि ये सारे के सारे जो नाम मैंने आपके सामने लिए हैं ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं और इनको कंपाउंड वर्ड्स क्यों कहा जाता है, ये आज का हमारा टॉपिक है और आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है जी। वाटरमेलन, वाटर मेलन। उसके अलावा आपके सामने मैंने वर्ड लिया कप केक, मीट बॉल। जी, आपके सामने अगर हो वाटरमेलन, कप केक और मीट बॉल, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? कंपाउंड का मतलब होता है मिलाना, मुरक्कब करना या जमा करना। ठीक है, तो कंपाउंड वर्ड क्या हुए? व्हेन कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और more words are joined together to make one new word which has entirely new meaning. Means compound words यानी कि मुरक्कब अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलते हैं और वो मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं जो कि अपना अलग से मीनिंग देता है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। जी हाँ, कंपाउंड वर्ड। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं वर्ड, वाटरमेलन, कप केक और मीट बॉल। अब यहाँ पर अगर हम इनको बेटा चेक करते हैं, वाटर मेलन, वाटर मेलन दो अलग वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों इकट्ठे आ रहे हैं और मेक वन न्यू वर्ड वाटरमेलन। इसी तरह कप और केक, कप एक अलग वर्ड है, केक अलग वर्ड है, लेकिन यहाँ पर दोनों इकट्ठे आकर एक न्यू वर्ड बना रहे हैं कप केक। इसी तरह मीट एक अलग वर्ड है और बॉल एक अलग वर्ड है, लेकिन दोनों वर्ड यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं और दोनों एक वर्ड बना रहे हैं मीट बॉल। ठीक है, यहाँ पर हमें समझ आ गई कि ये सारे के सारे वर्ड जो वर्ड थे ये कैसे कंपाउंड वर्ड थे। ये दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको कंपाउंड वर्ड का नाम दिया। हम एक और एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है सन। सन का आपको पता है मतलब होता है सूरज, और सेकंड वर्ड है हमारे पास फ्लोर, सन और फ्लोर। अब यहाँ पर जब हम इन दोनों वर्ड को इकट्ठा करते हैं, ये दोनों ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं, वो है सनफ्लावर। सूरज और फूल दोनों अलग अलग अल्फाज थे, लेकिन जब हमने उन दोनों को इकट्ठा किया तो यहाँ पर हमारे सामने वर्ड आ गया सनफ्लावर, यानी कि जिसका अपना एक अलग मतलब है और अपनी एक शेप है। ठीक है, ये ना तो इसकी शेप दे रहा है ना इसकी शेप दे रहा है, ये अपनी एक अलग से शेप भी होती है इसकी, ये अलग से नाउन बनता है और ये अलग से एक वर्ड बन गया, इसका अपना मीनिंग है। तो इस तरह से ये हमारा जो सन और फ्लावर वर्ड थे, उन्होंने दो वर्ड में मिलकर एक वर्ड बनाया, वो है कंपाउंड वर्ड। ठीक है, इसी तरह बेटा मैं अगर आपको कहूँ कि वर्ड जो होते हैं कंपाउंड वर्ड, ये आपकी रीडिंग में और आपकी स्पीकिंग स्किल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये आपकी रीडिंग के लिए भी ज़रूरी होते हैं और आपकी स्पीकिंग स्किल के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जहाँ पर आपको ज़रूरत होती है आप दो वर्ड को इकट्ठा करके यूज़ करते हैं और आप उसको ईजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। ठीक है बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास क्लोज कंपाउंड। क्लोज कंपाउंड, क्लोज कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? क्लोज कंपाउंड वर्ड बेटा ऐसे वर्ड्स होते हैं व्हेन टू इंडिपेंडेंट एंड यूनिक वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर टू मेक वन वर्ड। ठीक है, यानी कि दो ऐसे अल्फाज जो अपना अलग से बाकायदा एक मीनिंग रखते हैं, दो या दो से ज़्यादा अलग से अपना मीनिंग रखते हैं, वो जब दोनों इकट्ठे आते हैं तो वो दोनों मिलकर एक क्लोज कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर वर्ड है मदर
ग्रैंड, और सेकंड वर्ड है हमारे पास मदर। अब दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों यूनिक वर्ड हैं, दोनों के अपने अपने अलग मीनिंग हैं। ग्रैंड का भी अलग मीनिंग है, मदर का भी अलग मीनिंग है, लेकिन जब हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, ये दोनों ज्वाइन होकर एक वर्ड बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं ग्रैंड मदर। ठीक है, ये हमारा बन गया ग्रैंड मदर। इसी तरह सेकंड अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, सेकंड है स्नोबॉल। स्नो इसका भी अलग मीनिंग है और बॉल इसका भी अलग मीनिंग है, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे आते हैं तो ये एक वर्ड बनाते हैं स्नोबॉल। जी, यहाँ पर हमें समझ आई कि क्लोज कंपाउंड कौन से वर्ड्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड होते हैं जो दो अलग मीनिंग देने वाले अल्फाज मिलकर एक मीनिंग देने वाला लफ्ज़ बना देते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोज कंपाउंड वर्ड। इनके अंदर गैप नहीं होता, दोनों लफ्ज़ जुड़ जाते हैं, दोनों के सेम स्पेलिंग रहते हैं, लेकिन दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मिलकर हमारे क्लोज कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकंड जो हमारी आ रही है एग्जांपल, वो आ रही है सॉरी टाइप ओपन कंपाउंड। ओपन कंपाउंड कौन से वर्ड्स होते हैं बेटा? ओपन कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन टू वर्ड्स आर रिमेन सेपरेट ऑन पेज। ठीक है, जहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, दोनों अलग नज़र आ रहे हैं पेज के ऊपर या आपके बोर्ड के ऊपर अगर मैं अभी लिखूंगी तो दोनों अलग नज़र आएंगे, लेकिन दोनों मिलकर एक ही मीनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे। ठीक है, दोनों मिलकर एक ही मीनिंग देंगे, उनका एक ही मीनिंग होगा, लेकिन दोनों पेज पर अलग अलग वर्ड नज़र आएंगे। फॉर एग्जाम्पल लिविंग रूम। अब यहाँ पर आप देखें इनके दरमियान में स्पेस आ गई है, लिविंग और रूम। लिविंग अलग से वर्ड आ रहा है, रूम अलग से, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम आ रहा है। ये एक ही मीनिंग के लिए दोनों वर्ड यूज़ हो रहे हैं। ये हमारा ओपन कंपाउंड वर्ड बन रहा है। ठीक है, लिविंग रूम। इसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल हम इसकी लेते हैं हाई स्कूल। हाई और स्कूल दोनों अलग नज़र आ रहे हैं आपको, हाई अलग वर्ड नज़र आ रहा है, स्कूल अलग वर्ड नज़र आ रहा है, लेकिन ये दोनों वर्ड मिलकर एक ही मीनिंग दे रहे हैं, एक ही जगह के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ही मतलब दे रहे हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे ओपन कंपाउंड वर्ड्स हैं। ठीक है, हैं तो दो वर्ड लेकिन दोनों एक ही मीनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये हमारे कौन से वर्ड हुए? ये ओपन कंपाउंड वर्ड हुए। उसके बाद बेटा थर्ड हमारी जो टाइप थी वो है हाइफनेटेड। हाइफनेटेड कंपाउंड। हाइफनेटेड कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं बेटा? हाइफन जो होती है वो एक छोटा सा सिंबल होता है, हाइफन छोटी सी डैश होती है, इसको हम हाइफन कहते हैं। हाइफन बेटा होता है ऐसे जो हमारे वर्ड्स हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड जो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं विद द यूज़ ऑफ हाइफन, बाय द यूज़ ऑफ हाइफन। अगर उनके दरमियान में हाइफन नहीं है तो वो हमारे हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैरी, मैरी गो राउंड। अब यहाँ पर ये जो हमारी छोटी सी एक डैश आई है, ये इसको हाइफन कहते हैं। इसने दोनों तीन वर्ड को आपस में जोड़ दिया है और ये एक वर्ड बना रहे हैं मिलकर। ठीक है, मैरी गो राउंड। तो मैरी गो राउंड बच्चों का फेवरेट झूला होता है, तो मैरी गो राउंड ये तीन वर्ड थे, तीनों को हाइफन की मदद से एक ज्वाइन कर दिया गया है, एक वर्ड बना दिया गया है। इसी तरह आपकी जो काउंटिंग आ रही होती है बेटा, स्पेलिंग में जो काउंटिंग आती है उसके जब हम नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 72, उसके दरमियान में भी हम हाइफन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है ये हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने उसकी कर ली, कंपाउंड की डेफिनेशन भी कर ली, कंपाउंड वर्ड की भी, और उसकी हमने तीनों टाइप को भी फर्दर डिटेल से हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। कंपाउंड वर्ड कौन से वर्ड्स होते हैं? ऐसे वर्ड जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड, जो अपना अलग से मीनिंग देता है। ठीक है, पहला उसकी टाइप्स आ रही हैं। फर्स्ट टाइप है क्लोज कंपाउंड।
क्लोज कंपाउंड जो है ये होते हैं ऐसे वर्ड जो दो इंडिपेंडेंट वर्ड होते हैं, यूनिक वर्ड होते हैं, लेकिन मिलकर एक मीनिंग बना रहे होते, एक वर्ड बना रहे होते हैं जिसका एक मीनिंग होता है, उसको हम कहते हैं क्लोज कंपाउंड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ग्रैंड मदर की या स्नोबॉल की। उसके बाद ओपन कंपाउंड है। ओपन कंपाउंड फॉर्म व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर रिमेन सेपरेट ऑन पेज, ठीक है। जो दो वर्ड होते हैं वो दोनों सेपरेट रहते हैं पेज के ऊपर, लेकिन वो दोनों एक ही मीनिंग के लिए यूज़ होते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन कंपाउंड। और हाइफनेटेड कंपाउंड एक छोटी सी डैश के साथ जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड मिले हुए होते हैं उनको हम कहते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड। जैसे मदर इन लॉ 72 और मैरी गो राउंड, आपके नंबर जितने भी आएंगे 72, 52 उनके दरमियान में भी हाइफन आएगा, ठीक है। तो ये थे बेटा आज के हमारे कंपाउंड वर्ड्स। उम्मीद है आपको कंपाउंड वर्ड की अच्छे से समझ आ गई होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप दो या दो से ज़्यादा वर्ड को ज्वाइन करके आप यूज़ कर लेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।